फर्ज करो, परम पुरुष जीव से भिक्षा मांगने आए, वे तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे और वे जो मांगेंगे उसे देने में तुम दुविधा बोध करोगे, क्योंकि वे तुमसे तुम्हें ही मांगेंगे, तुम्हारा सब कुछ चाहेंगे और सब कुछ देना तुम किसी तरह नहीं चाहोगे। अपना सब कुछ देने का साहस न कर पाओगे, किंतु जो सब कुछ देने को तैयार है, पापी हो, हीन हो, घृण से भी घृणितवर हो, अति अलाम हो, अति पतित या महापातकी ही क्यों न हो, फिर भी परम पुरुष उसका दायित्व ले लेंगे, क्योंकि उसने 16 आना आत्मसमर्पण जो किया है, अपने पास 1 आना भी नहीं रखा है। अतएव उसका 16 आना दायित्व ग्रहण करने का नैतिक दायित्व परम पुरुष का है, वे वैसा ही करेंगे। अपने पास 1 आना भी नहीं रखना है, अतएव उसका 16 आना दायित्व ग्रहण करने का नैतिक दायित्व परम पुरुष का है, वे वैसा करेंगे ही। यही है आत्मसमर्पण। भक्त क्या करता है? यदि उसके पास साधना के लिए 15 मिनट का समय है तो वह 10 मिनट जोर जोर से कीर्तन करेगा, फिर 5 मिनट साधना करेगा। साधना के समय काम की बात मत सोचो, सिर्फ साधना करो। साधना अच्छी तरह होने से काम हो जाएगा। जो अध्यात्मवादी होते हैं वे अनैतिकता के विरुद्ध संग्राम करते हैं। तुम चाहे छोटी ही ड्यूटी लो, पर तुम्हें कुछ न कुछ ड्यूटी अवश्य लेनी चाहिए। कोई तुम्हारी अच्छी बात नहीं मानता तो चिंता मत करो, तुम अपने आचरण को सुंदर बनाओ, उसी से लोग परिवर्तित होंगे। जो दूसरों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझते हैं, जिन्हें करुणा आती है तथा अच्छे लोग हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। तुमने मनुष्य का शरीर पाया है, 100% मनुष्य बनो। अनैतिक शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि उनमें नैतिक बल नहीं है। तुम्हें इन पर आघात करना चाहिए, वे इसी के पात्र हैं। मैं शक्तिशाली तथा कठोर व्यष्टि हूँ, परंतु मैं तुम सबको अत्यंत प्यार करता हूँ। तुम जान नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, परंतु मैं कठोर हूँ। कर्म करना जरूरी है, परंतु हमेशा उचित कर्म करना चाहिए। गलत कर्म अकर्म से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि उसमें तुम्हारे प्रयास उलटकर तुम्ही पर आघात करते हैं। कर्म के लिए उस व्यक्ति के पास जाओ जिसे तुम अच्छा आदमी समझते हो, उसके पास मत जाओ जो ढोंगी है। धार्मिक व्यक्ति के पास जाओ। किसी के पास जाने के पहले निश्चय कर लो कि वह व्यक्ति अच्छा है या नहीं, तभी तुम्हारा कर्म धार्मिक होगा। परिवार 2 होते हैं, छोटा परिवार तथा बड़ा परिवार। छोटे और बड़े दोनों परिवार के प्रति तुम्हारे समान उत्तरदायित्व है। जो तुम छोटे परिवार के लिए करते हो, वही तुम बड़े परिवार के लिए करो। 95% लोग गृही तथा 5% सन्यासी होने चाहिए। परमात्मा की दृष्टि में गृही तथा सन्यासी में कोई भेद नहीं है। एक सन्यासी के भी पिता होते हैं, इसीलिए गृही के बिना सन्यासी हो नहीं सकता। एकमात्र भेद करते हैं। गृही के लिए यह नितांत कठिन है, क्योंकि उसका छोटे परिवार के साथ साथ बड़ा परिवार भी है, जबकि सन्यासी का केवल एक ही परिवार है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ तुम दुखी मानवता की सबसे ज़्यादा सेवा कर सको। दूसरों की सुविधा का ख्याल सबसे पहले करना है तथा अपनी सुविधा का ख्याल सबसे अंत में करना है। नीति शिक्षा के बिना साधना असंभव है। नीति के बिना साधना मनुष्य को बार बार भोग की ओर ठेल देता है और किसी भी क्षण उसकी बड़े कष्ट से पाई हुई मानसिक शक्ति छोटी तुच्छ भोग सिद्धि के लिए ध्वंसात्मक कार्य में लिप्त हो सकती है। भोग या तंत्र भ्रष्ट अनेक व्यक्ति इस प्रकार का कलंकित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह जान रखो कि जिसमें नीति ज्ञान नहीं है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। अग्रगति की अंतिम सीढ़ी
पर द्वैतवाद टिकता नहीं है। परम पुरुष इतने बड़े हैं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं परम पुरुष कैसे हो सकता हूँ? इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा सोचना पाप है। मैं शूद्र हूँ, तुम बृहत हो, इस प्रकार का सोचना भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि समुद्र की एक बूंद जल समुद्र अवश्य ही है, परंतु वह बृहत समुद्र के वक्ष स्थल में ही है। वह छोटा नहीं है। अगर वह समझे कि वह मेरे लिए अनुचित है, मैं कैसे भगवान हो जाऊंगा? यह तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इस तरह का सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि परम पुरुष के जितने पास तुम पहुँचोगे, तुम चाहो या ना चाहो, परम पुरुष से मिलकर तुम एक हो जाओगे। साधक 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम, जो प्रकृति का नियम मानकर चलते हैं और जिन कर्मों के द्वारा चैतन्य का विकास अधिक हो, उन्हीं कर्मों का अनुशीलन करते हैं। वे सभी सद्पुरुष हैं, क्योंकि वे अपना धर्म पालन कर सगुण ब्रह्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। द्वितीय, जो प्रकृति का नियम मानकर चलते हैं किंतु अनुचैतन्य को विकसित करने की दिशा में उदासीन रहते हैं, इसको देहधारी पशु कह सकते हैं। तृतीय है, जो प्रकृति का नियम नहीं मानते और अनुचैतन्य के विकास में उदासीन रहते हैं। चौथा है, ये जो प्रकृति का नियम नहीं मानते हैं और साथ ही अनुचैतन्य की अवनति करते हैं। तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के लोग वास्तव में पशु से भी हीन है। मैं बाबा के लिखे हुए प्रवचनों को, उनके सिद्धांतों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता हूँ। आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए, ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।